आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग गति है जिसमें विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत होते हैं तथा दोनों क्षेत्र संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर रहे हैं। अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तरंग संचरण की दिशा मान ली कि हमने x की तरफ है, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है जो कि समय के साथ परिवर्तन होता है वो क्या होता है कि समय के साथ परिवर्तित होता है, ठीक है। और ये इस तरंग संचरण के लंबवत होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। और होता है इसके साथ क्या होता है कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इन दोनों के लंबवत होता है। तो संचरण की दिशा x है हमारी, और ये चुंबकीय क्षेत्र जो B है और जो विद्युत क्षेत्र E है, ये दोनों हमारे क्या है, इसके तरंग संचरण की दिशा के क्या है, लंबवत है। इसलिए एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेता हूँ कि हमारा जो प्रकाश होता है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश की संचरण की दिशा मान लो कि x की तरफ है, तो विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत होगा और दोनों के लंबवत प्रकाश संचरण की दिशा और ये वाला जो विद्युत क्षेत्र है हमारा, इसके लंबवत होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लघुत्तम तरंगदैर्घ्य की गामा किरणों से लेकर रेडियो तरंग के विस्तृत प्रास तक की तरंगों से मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनता है। तो जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं हमारा, जैसे कि ये हमारी अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसे कि रेडियो तरंग होती है वो भी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है, माइक्रो तरंग है वो भी सूक्ष्म तरंग है, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पर देखो हिंदी में लिख दिया मैंने, अवरक्त दृश्य, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट का मतलब यहाँ पैरामैग्नी है, एक्सरे और गामा रे, तो एक्स किरण और गामा किरण। तो यहाँ पर देखो ये अलग अलग प्रकार की हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सारी विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर क्या होता है, जैसे कि हमारा दृश्य प्रकाश है, हरा, नीला, नाल, लाल, ये सारे सारे जितने भी होते हैं, नीला, नीला और लाल, ये सारे जितने भी कलर होते हैं प्रकाश के, जितने भी रंग होते हैं वो अलग अलग तरंग दैर्घ्य के होते हैं। वेवलेंथ मतलब कि यहाँ पर तरंग दैर्घ्य। तो ये अलग अलग तरंग दैर्घ्य के होते हैं, अलग अलग आवृत्ति के होते हैं। सबकी आवृत्ति अलग होती है, नीले प्रकाश की आवृत्ति अलग होती है, हरा प्रकाश होता है वो उसकी आवृत्ति अलग होती है। ऐसे ही हमारे जो गामा किरण है उसकी आवृत्ति या फिर तरंग दैर्घ्य की बात करूँ, ये दोनों अलग अलग होती है। तो यहाँ पर देखो आवृत्ति मैंने बता रखी है कि यहाँ पर जो प्रास है इनकी आवृत्ति की और तरंग दैर्घ्य की, वो अलग अलग है। तो ये सारी की सारी जितनी भी हमारे पास अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सारी मिलकर के क्या बनाती है, ये बनाती है एक स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर देखो आगे क्या कहा गया है हमसे कि आवर्ती तथा तरंग दैर्घ्य में इनके सभी घटक भिन्न मान के होते हैं, मतलब कि अलग अलग हमारी आवृत्ति होती है और अलग अलग हमारी तरंग दैर्घ्य होती है। तो यहाँ पर लेकिन निर्वात में सभी घटक के वेग समान होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर देखो हमारा जब इनकी बात करूँ, मैं रेडियो तरंग की बात करूँ, पैराबैंगनों की बात करूँ, कोई भी हमारी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इन सब का वेग समान होता है। जैसे कि हमारा प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश हमारा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो हमारा गामा किरण होता है वो, उसका भी वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो सारी जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंग है इन सब का जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और निर्वात में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो इनमें से बताते हैं कौन सा सही है। एक्स किरणों की आवृत्ति रेडियो तरंग की आवृत्ति से कम होती है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं, यहाँ पर देखो हमारी आवृत्ति कितनी है, ये है 3 × 10⁹ हर्ट्स। यहाँ पर देखो 3 × 10⁻19 हर्ट्स, बहुत ज़्यादा है ये आवृत्ति, मतलब कि गामा किरण की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो आवृत्ति की बात करूँ तो नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारी बढ़ेगी, और यहाँ पर देखो आवृत्ति के विपरीत होता है हमारा तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर देखो 0.01 नैनोमीटर है। नैनोमीटर मतलब कि 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते हैं हमारी तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है। 10 सेंटीमीटर है, मतलब कि 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हुआ, 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर की हमारी तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, रेडियो की। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किसकी होती है, रेडियो तरंग की। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, 0.01 नैनोमीटर, मतलब कि गामा किरण की। और आवर्ती की बात करूँ, सबसे ज़्यादा आवर्ती गामा किरणों की होती है। तो यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा था कि एक्स किरणों की आवर्ती रेडियो तरंग की आवर्ती से कम होती है। तो देखो एक्स किरण कहाँ पर आता है, यहाँ पर आ रहा है। तो एक्स किरण की आवृत्ति रेडियो तरंग की आवृत्ति से क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर तो कम लिखा है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की परास हमारी 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर मतलब कि 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पर देखो हमारा 400 मीटर से 700 मीटर के आसपास होता है। मतलब कि यहाँ पर देखो ये लगभग सही होता है, क्योंकि हमारा जो लास्ट जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, लगभग 720, और ये नैनोमीटर में होती है, 720 नैनो
मीटर। तो ये 720 723 के आसपास होती है, तो ये वाला सही हो गया हमारा कि तरंग दृश्य प्रकाश जो हमारा है ये दृश्य प्रकाश है। ठीक है, विजिबल मतलब कि यहाँ पे लिख दिया मैंने दृश्य प्रकाश, यहाँ पर विजिबल, जिसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये देखो दूसरा सही हो गया हमारा। अब तीसरे की बात करते हैं। यहाँ पर अल्फा किरण तथा बीटा किरणों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग जैसी होती है। तो देखो यहाँ पर अल्फा किरणों की बात कर रहे हैं। अल्फा किरण क्या है? हमारे पार्टिकल्स है। जैसे कि हमारे अल्फा कण है वो क्या होता है? हीलियम का आयन, हीलियम का आयन होता है। और बीटा कण जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, ये सब बीटा कण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन भी हमारा क्या है? कण है एक तरह से। तो ये कणों की गति होती है यहाँ पर भी कणों की गति होती है। अल्फा कण का मतलब यहाँ पर हीलियम नाभिक होता है जिस पर धनात्मक आवेश होता है। बीटा कण मतलब कि यहाँ पर क्या होता है? प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग जैसी होती है। तो ऐसा नहीं होता है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? एक कणों की तरह होती है। यहाँ पर देखो ये हमारी तरंग की तरह होती है। ये क्या है? हमारी तरंग है जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो द्रव्यमान भी होता है इनका। और इनकी चाल भी अगर बात करूँ तो चाल हमारी प्रकाश की चाल के बराबर नहीं होती है, कम ही होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुदैर्घ्य प्रकृति होती है। देखो यहाँ पर अनुप्रस्थ पहले ही बता दिया है, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी विकल्प हमारा सही है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।